जय हिंद दोस्तों। आदर्श गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की निर्माता माना जाता है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 6 नंबर प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 7 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों, 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 9 राज्य समुद्र के किनारे पर है भारत के। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? दोस्तों, गुजरात सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है भारत का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 11 नंबर प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, बोध गया बिहार में सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 12 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है?
सांची में स्थित है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न है, बुद्ध शिक्षा केंद्र था, बौद्ध शिक्षा केंद्र था, विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा केंद्र था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम जो था गौतम बुद्ध का गुरु था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? पलिहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। 22 नंबर प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? दोस्तों वीडी सावरकर ने, जो आधुनिक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बकत खां ने किया था दिल्ली में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 24 नंबर प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? दोस्तों उस आंदोलन में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा भारत का बांध है और सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है।